वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है तब से ही बहुत सारे निवेशकों ने मुझे मैसेज किया है कि कहीं बाज़ार में बड़ी गिरावट तो नहीं आने वाली है। तो आज मैंने सोचा कि इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके कि ऐसे समय में आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एक बार फिर बड़ी गिरावट का डर। क्योंकि बड़ी बड़ी गिरावट बाज़ार ने देखी है, लेकिन एक बार फिर से माहौल ऐसा ही बन रहा है कि बाज़ार में बड़ी गिरावट आने के कुछ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि बाज़ार को मैंने आपको बोला है पहले भी कि बाज़ार को शांति पसंद है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं पे वॉर हो जाता है, ऐसे केस में बाज़ार में गिरावट आने की आशंका बढ़ सकती है। एक बार फिर बड़ी गिरावट का डर। क्या अब शेयर बाज़ार से निकल जाना चाहिए? चाहे शेयर बाज़ार हो या म्यूचुअल फंड, दोनों ही शेयर बाज़ार का ही एक पार्ट है। तो कुछ निवेशक ऐसे समय में जानना चाहते हैं कि अब करें तो क्या करें। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल बाज़ारों को हिला दिया है। क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक टेंशन खड़ा कर दिया है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि बाज़ार की गिरावट में हर किसी को अपना पैसे का नुकसान करने का डर बना रहता है और नुकसान करना किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। लेकिन ऐसे समय में बाज़ार जब गिरता है तो हर किसी का नुकसान होना तय है। तो ऐसे समय में निवेशकों को करना क्या है, आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या भारतीय बाज़ार भी बुरी तरह गिर सकता है? जानिए पूरी सच्चाई क्या है और कैसे आपको काम करना है, किस हिसाब से बाज़ार को आपको देखना चाहिए। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच ताज़ा टकराव, ऐसे समय में आपने देखा है एक दूसरे पे हर कोई अटैक करने में लगा है, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हो या फिर मिसाइल के थ्रू। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भारी भरकम हथियारों से अटैक करने में लगे हैं, जिससे एक आम आदमी का जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम आदमी को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हो। अमेरिका और अन्य देश भी इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बड़े टेंशन का कारण बन सकता है। मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध की आशंका ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि तेल की प्राइसेस आसमान छू सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। सोने और चांदी के प्राइसेज में भी काफ़ी तेज़ी आ सकती है, रुपए का भाव गिर सकता है। यानी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण एक आम आदमी की नींद उड़ चुकी है। तो ऐसे समय में हर कोई परेशान है कि कहीं हमारा भी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमने शेयर बाज़ार में निवेश करके रखा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देखिए, इसका कारण क्या होगा? कच्चा तेल महंगा होने की संभावना हो जाती है, सोने की कीमतें बढ़ सकती है। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जब जब किसी देश के बीच में वॉर शुरू होता है तो सोने की कीमतें आसमान छूने लग जाती है। लास्ट के कुछ सालों में आपने नोटिस भी किया है कि किस हिसाब से 50-60 हज़ार के लेवल के बाद में आज सोने का लेवल करीब 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उसका कारण यही है कि लास्ट के कुछ सालों में लगातार किसी न किसी देश का वॉर शुरू है और आज तक कंटिन्यूअस चलते ही जा रहा है। उसका यही कारण है कि सोने की कीमतें, चांदी की कीमतें लगातार तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निवेशकों के मन में डर का माहौल है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, पैसा खोने का डर हर किसी के दिमाग में होता है। क्योंकि पैसा कमाया काफ़ी मुश्किल से जाता है।
तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसका 1 रुपये का भी नुकसान अननेसेसरी हो जाए। देखिए, इतिहास बताता है, आपको इतिहास भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में ऐसी घटनाएं बार बार हुई है। इसीलिए हम इतिहास की बात कर रहे हैं कि इतिहास को देख के ही हम आगे चल सकते हैं। तो इतिहास बताता है कि जब जब युद्ध का माहौल बना है, बाज़ारों में घबराहट बढ़ी है। आप कभी भी किसी भी समय आप देख लीजिए, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब भी बाज़ार ने 62,000 से लेके 51-52 हज़ार का लेवल दिखा दिया था। यानी जब बाज़ार में गिरावट शुरू हुई उस समय करीब 62,000 का लेवल था, लेकिन जब थमी तो करीब 51 से 52 हज़ार के बीच में लेवल आ चुका था। यानी करीब यहाँ पे 20-22% की गिरावट देखने को मिली थी। यानी वैसे ही बाज़ार को गिरावट का डर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर से भारी भरकम युद्ध होने की कगार पे है दुनिया। भारतीय बाज़ार पर देखिए क्या असर हो सकता है। एफआईआई की बिकवाली आप देख ही रहे हैं, किस हिसाब से एफआईआई माल बेच के निकल जाते हैं। रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तेल कंपनियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, तो तेल कंपनियों पर असर हो सकता है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने का मतलब है कि महंगाई का बढ़ना तय है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज तेल के थ्रू ही होता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी तेल की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे केस में महंगाई बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा डर बना रहता है, और सीधा सीधा इसका असर एक आम आदमी के पॉकेट के ऊपर पड़ना तय है। डिफेंस कंपनियों में उछाल आ सकता है, लेकिन आप ये भी नोटिस कीजिए कि अगर बाज़ार में भारी भरकम गिरावट आती है, तब डिफेंस कंपनियां भी टेम्परेरी रूप से गिरावट दिखा सकती है। उसके बाद में जब पिकअप होगा तो हो सकता है कि डिफेंस कंपनियां काफ़ी तेज़ गति से ऊपर भी आ जाए, क्योंकि सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। अगर डिमांड आता है, ऑर्डर बुक इनकी अच्छी खासी हो जाती है, तो आने वाले समय में डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन बाज़ार की गिरावट में आप ये नोटिस कीजिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर बाज़ार गिरेगा तो कुछ भी बचता नहीं है। कोई भी तरह के सेक्टर में हरियाली आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हरियाली देखने को मिलती है जिस किसी का लंबा टारगेट है उसी को। देखिए, भारत का बाज़ार भी इस ग्लोबल डर से अछूता नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर तेल और करेंसी पर इसका असर दिख सकता है। जैसा मैंने आपको बताया है, सारा कामकाज तेल के थ्रू ही होता है, तो क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब है कि महंगाई बढ़ सकती है, और करेंसी पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। निवेशकों के लिए देखिए रणनीति, अभी निवेशकों को ऐसे समय में करना क्या चाहिए। जिस किसी का एसआईपी चालू है, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरावट में एक सही मौका होता है आपके लिए एवरेज आउट करने का। जो चीज़ कल तक महंगी थी, बाज़ार में अगर गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके आपका एवरेज अच्छा खासा बन सकता है। नए निवेश में सतर्कता बरतें। अगर आप सोच रहे हैं कि बाज़ार 1000 पॉइंट गिर गया, मैं लमसम डाल देता हूं, तो आपको ऐसी गलती करने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में हो सकता है आपने 1000 की गिरावट पे लिया हो और 5000 पॉइंट अगर गिर जाता है, तो ऐसे केस में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बेटर है कि लमसम निवेश करने से पहले थोड़ा सा सतर्कता बरतें और एसआईपी बाज़ार की गिरावट में बढ़ाने के बारे में सोचें। डिफेंस, एफएमसीजी, गोल्ड ईटीएफ पर नज़र रखें, और घबराहट में किसी भी तरह की सेलिंग ना करें। यानी घबराहट में बाज़ार से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाज़ार में जब जब गिरावट हुई है, टेम्परेरी गिरावट हुई है, ये कोई परमानेंट गिरावट नहीं है। तो आप जो भी आप निवेश करते हैं, आपके पास में पेशेंस ज़रूरी है। डर कर कुछ भी माल बेचकर बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने बेचा, उसके बाद में बाज़ार ने पिकअप करना भी शुरू कर दिया, तो ऐसे केस में आप काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो सकते हैं।
देखिए, वॉर ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है कि अमेरिका और इराक का वॉर हुआ था, ये बाज़ार तब भी यहीं खड़ा था। अमेरिका वर्सेस तालिबान का वॉर चला था करीब 20 साल। बाज़ार 20 साल बंद नहीं हुआ, बाज़ार ना ही बाज़ार ने 20 साल तक गिरावट दिखाई है। बाज़ार में बीच बीच में शुरुआत के दौर में जब वॉर शुरू होता है उस समय गिरावट देखने को मिलती है। 20 साल वॉर चला, उसके बीच में बाज़ार ने काफ़ी तेज़ गति भी दिखाई है, गिरावट भी आई है और गति भी तेज़ हुई है। रशिया और यूक्रेन के टाइम पे भी शुरुआत के दौर में बाज़ार में गिरावट आई और आज भी ये वॉर कंटिन्यूस है। आप देख रहे हैं बाज़ार का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। 3 साल या उससे ज़्यादा से ये वॉर चालू है, तो बाज़ार में घटनाएं घटित होती रहती है। निवेशकों का काम है निवेश करना और टारगेट लंबा रखना। डर के समय में आपका काम है कि समझदारी दिखाएं और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें। यही एक असली निवेशक की पहचान होती है। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है, क्योंकि कोई भी गारंटीड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। कोई भी अगर आप सोच रहे हैं कि आज पैसा लगाऊं कल मैं मालामाल होके यहाँ से निकल जाऊं, ऐसे केस में आपको भारी भरकम नुकसान उठाने को भी तैयार रहना पड़ता है। तो जो भी आपको निवेश करना है, लंबा नज़रिया अगर रखेंगे तो ही लंबे टाइम में आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।